हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ ए सोल ट्रेडर सॉरी। अब देखिए, जो बिजनेस होता है जिसे एक पर्सन करता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या है? जहां पर एक मैन का कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो कैपिटल क्या होती है? लिमिटेड होती है, वो पैसा कम होता है। और जो रिस्क होगा उस बिजनेस में, वो सारा का सारा रिस्क उसी पर्सन को वियर करना पड़ेगा। और जो भी सारे अफेयर्स होते हैं उस बिजनेस के, सारे के सारे उस पर्सन को मैनेज करने होंगे। सो कैपिटल स्किल कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? पार्टनरशिप की जाती है। पार्टनरशिप में क्या है? दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो वहां पे क्या है? एग्रीमेंट होना नेसेसरी है। दो या दो से ज्यादा पर्सन उनमें एग्रीमेंट होता है, फिर वो कोई बिजनेस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब देखिए, दो पर्सन हैं या दो से ज्यादा हैं, वो मिलकर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो क्या हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं है। उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, फिर बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, तभी हम उसे कह सकते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप बेस होती है ट्रस्ट एंड फेथ पर। जो पार्टनर्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप सक्सेस हो सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस लंबे टाइम के लिए ग्रो कर सकता है। पार्टनरशिप अकाउंट मेंटेन्ड इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर। जो पार्टनरशिप अकाउंट होते हैं वो मेंटेन होने चाहिए ऑनेस्ट वे में, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, इक्विटेबल मैनर होना चाहिए। अब इक्विटेबल मैनर का मीन क्या है? जो पार्टनर हैं वो अपनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किस पार्टनर का कितना शेयर बनता है, उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को प्रॉफिट दिया जाना चाहिए। इक्विटेबल मैनर होना चाहिए, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट ऐसे हो जो क्या है? बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हो। अब क्या है? पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन दी गई है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, जो क्या है कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं और एग्रीड हो गई हैं कि वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। एंड कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस है या तो उसको मैनेज करेंगे, कैरी करेंगे, वो सभी करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कुछ बिजनेस को मैनेज करेंगे, जो क्या है सबके लिए काम करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 क्या है पार्टनर हैं, तो क्या है दो तो सारे कंपनीज बिजनेस के काम है उनको संभाल रहे हैं, और 3 है मान लो उनको मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, उन्होंने आउटसाइडर मैनेजर नहीं रखा, वो खुद मैनेज कर रही हैं। उनमें से 3 या तो 5 के 5 मैनेज करेंगे, या फिर उनमें से 2 या 3 मैनेज करेंगे, वो सबके लिए मैनेज करेंगे, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए वो काम करेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस की फीचर्स क्या है? सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, 2 और मोर पर्सन। एक अकेला पर्सन अगर बिजनेस करता है तो वो सोल ट्रेड बिजनेस होता है, वो पार्टनरशिप नहीं होता। 2 पर्सन होना जरूरी है या फिर 2 से ज्यादा। एग्रीमेंट नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब क्या है? पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्ट करती है? एग्रीमेंट से। इसका कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती, कोई लॉ नहीं है, बाय लॉ ऑपरेट नहीं होती, बल्कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वो अपने आप ही टर्म्स एंड कंडीशंस को फिक्स करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मेट करते हैं। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट।
अगर वो क्या नाम है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे। अगर कोई ना कोई बिजनेस कर रही हैं और बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही हैं और वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, तभी हम उसे बोलेंगे पार्टनरशिप। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स का आपस में रिलेशन कौन सा होना चाहिए, प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन कैसे, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे सकता है और दूसरा जो पार्टनर है उसको फॉलो करेगा। ऐसे ही जो पार्टनर काम करेंगे वो क्या है, अपने एक्ट से दूसरों से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। इट मीन्स अगर वो कोई काम करते हैं तो वो दूसरे पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं। वो कोई काम करते हैं तो उनको उस अपने काम के लिए दूसरे पार्टनर्स को आंसर देना होता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उस बिजनेस को सभी कैरी करेंगे या फिर उनमें से कुछ सभी के लिए क्या करेंगे, उस बिजनेस को कैरी करेंगे, एक्ट करेंगे। Partnership deed, a written document which contains the terms of agreement, terms and conditions is called partnership deed. पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें एग्रीमेंट होता है, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये ऑरल भी हो सकती है, लेकिन ऑरल के केस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कौन सा रूल था, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इसलिए क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होना नेसेसरी है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है, एक क्या है, एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट हो गया पार्टनर्स के बीच में कि क्या क्या टर्म्स रहेंगी, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, कैसे कैसे बिजनेस को ऑपरेट करना है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। अब पार्टनरशिप डीड है, उसमें क्या कुछ इंक्लूड किया जाता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस कर रही हैं, कितना कितना पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल अमाउंट लगा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट क्या है, ड्राइंग क्या है, कितनी कितनी ड्राइंग कर सकते हैं पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा पार्टनर्स के बीच में। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑन रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर न्यू एडमिट होता है या फिर कोई पार्टनर चला जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, हाफ ईयरली या ईयरली क्या है, फर्म को अपने अकाउंट बनाने पड़ते हैं तो अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। ऑडिटिंग, जो बिजनेस ने अकाउंट बनाए हैं उसकी चेकिंग करवाना होता है ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग कैसे की जाएगी, ये सब भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होता है। इंटरनल ऑडिटिंग की जाएगी या एक्सटर्नल ऑडिटिंग की जाएगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब एग्जिस्ट में आई, कब कमेंस हुई, कब एग्जिस्टेंस में आई, तो वो क्या होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप का कुछ ड्यूरेशन है, कोई इनका प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी तो कितना ड्यूरेशन है। यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, गार्नर वर्सेस मुरे केस। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट्स, फर्म का कौन से बैंक में अकाउंट है या फिर पार्टनर का अकाउंट कौन से बैंक में है, ये सब कुछ भी मेंशन होना चाहिए। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है या ओल्ड पार्टनर जा रहा है तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जैसे कि नया पार्टनर आ रहा है तो उसे कितनी कैपिटल लानी होगी, उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, और अगर पार्टनर जा रहा है उसको कितना पैसा दिया जाएगा, ये सब कुछ रूल्स पहले ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन सी रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई किए जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा कैपिटल पर, अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तब तभी दिया जाएगा अगर बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट है। इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी।
इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने क्या किया है, बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, और किस रेट पर दिया जाएगा, 6% पर एनम। Without the consent of all existing partners, no new partner can be admitted to the firm. सभी पार्टनर्स की सहमति के बिना कोई नया पार्टनर बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकता, कोई न्यू पर्सन बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता। Each partner can participate in the conduct of business. हर पार्टनर बिजनेस के अफेयर्स में, कंडक्ट में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। Each partner can inspect the books of firm and can take a copy of the same. हर पार्टनर क्या कर सकता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं फर्म के, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है और उनकी कॉपी भी ले सकता है। It should be remembered that partners may change any of the above provisions by coming to a common agreement. जो ऊपर वाले हमने प्रोविजंस पढ़े हैं, जो पार्टनरशिप डीड ना हो उस केस में फॉलो होते हैं, तो ये क्या है, फिक्स नहीं है, ये क्या फ्लेक्सिबल है। पार्टनर्स क्या है, आपस में एग्रीमेंट करके उनको चेंज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस। सोल ट्रेड की तरह, कंपनीज की तरह पार्टनरशिप बिजनेस में भी ट्रेडिंग काउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आया, वो प्रॉफिट क्या है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक न्यूली ओपन अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है या फिर जो भी पार्टनर से लिया जाता है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। देखिए हम इसका फॉर्मेट समझते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स एंड डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट साइड में जो हम पार्टनर्स को फर्म दे रही है उनको सारा आ जाएगा, जैसे कि टू सैलरीज टू पार्टनर्स, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई रिजर्व अकाउंट पड़ा है वो क्या है, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर रही हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट। और क्रेडिट साइड जो क्या है, उनको चार्ज किया जाता है पार्टनर्स को, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जो ये यहाँ पर बैलेंस बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, वो क्या है, कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी।